आज शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने दून विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने जनता से मिलकर आगामी चुनावों में भाजपा को समर्थन देने की अपील की। अपने संबोधन में सुरेश कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए जन कल्याणकारी कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया और बताया कि किस प्रकार से इन योजनाओं ने आम जन की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। उन्होंने विशेष रूप से योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिससे इस योजना के तहत अनेक गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाए गए। वह है प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना। इस योजना से गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्राप्त हुए, जिससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। स्वच्छ भारत मिशन, इस मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण हुआ, जिससे स्वच्छता में सुधार हुआ। और किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना से किसानों को वित्तीय सहायता मिली और उनके जीवन में सुधार हुआ। सुरेश कश्यप ने जनता से आग्रह किया कि वे भाजपा को समर्थन देकर इन जन कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि भाजपा पुनः सत्ता में आती है तो विकास की गति को और तेज किया जाएगा और शिमला संसदीय क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा। जनता ने सुरेश कश्यप के प्रयासों की सराहना की और आगामी चुनावों में भाजपा को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। आज इंटरनेट का जमाना है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। कोई भी एक क्लिक करेगा, एक क्लिक के ऊपर पूरी जानकारी आ जाएगी कि 5 साल में एक सांसद ने क्या किया और क्या नहीं किया। और मैं तो एक फौजी हूँ, आप जानते हैं, हमारे बीच कैप्टन साहब भी बैठे हैं। फौजी कैसे होते हैं? फौजी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधे होते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। फौजी कभी लारे लपे नहीं लगाएगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, झूठी राजनीति नहीं करेगा। तो मैं तो फौजी हूँ, फौज में रहा हूँ और मैंने आज तक जो कहा है वो किया है और आगे भी आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो कहूंगा वो करूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सबका विश्वास मिले, स्नेह मिले, प्यार मिले। 1 जून को मतदान है। एक वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए पड़े, ताकि हम इस सीट को भी जीत सके और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना सके। सांसद नहीं है। लोकसभा में हमने सैकड़ों क्वेश्चन पूछे, सैकड़ों प्रश्न लगाए, विभिन्न डिबेट्स में हिस्सा लिया, बहुत सारे मुद्दे अपने संसदीय क्षेत्र के उठाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये तो बताओ कि जो पहले सांसद रहे, आपके जो सांसद रहे, कोई एक मुद्दा उन्होंने उठाया हो? एक बार बताएं तो। हमारा तो निकले, लेकिन पाकिस्तान जो पानी पी कर जो है हमारे देश को कोसता है, वहां के बच्चे और बांग्लादेश के बच्चे भी हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय करते हुए वहां से निकलने में कामयाब हुए। इस प्रकार से आज देश का रुतबा बढ़ा है, देश की ताकत बढ़ी है, पूरी दुनिया मोदी का लोहा मानती है। जो काम हुए वो आपके सामने है। धारा 370 को समाप्त किया गया, 3 तलाक को समाप्त किया गया, माताओं बहनों को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया गया। और सबसे बड़ी बात, 500 साल पुराना जो हमारा संघर्ष था, हमारी मांग थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने, वो रास्ता भी प्रशस्त हुआ। 500 सालों के बाद रामलला टेंट से निकलकर अपने मंदिर में विराजमान हुए। मैं समझता हूं हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। प्रधानमंत्री बनाना है, इस बात को भी आप अच्छे से जानते हैं। पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ा है, देश ने तरक्की की है, देश ने उन्नति की है, जिस प्रकार से हमारा देश सशक्त हुआ है, पूरी दुनिया में हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है, इसके लिए तीसरी बार मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना,
देश को और आगे ले जाने के लिए, ताकि हमारा देश और उन्नति कर सके और तरक्की कर सके। और हम इस बात को भी अनुभव करते हैं कि 2014 से पहले देश कहां खड़ा था, देश की स्थिति क्या थी। इस देश में घोटाले होते थे, भ्रष्टाचार होते थे, लेकिन आज विकास होता है। सभी बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का आशीर्वाद मिला। उसी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को रिकॉर्ड मार्जिन से जीता। और इस बार फिर से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका उसी प्रकार से आशीर्वाद मिले। और एक और बात भी कहना चाहूंगा कि अब की बार का जो चुनाव है, एक विशेष चुनाव है। आज देश भर में देश का बच्चा बच्चा एक ही बात कहता है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है।